जय हिंद दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि 2025 अग्निवीर की पहली वैकेंसी हमारे समक्ष उपस्थित हो चुकी है, हमारे सामने आ चुकी है एक चैलेंज लेकर। परंतु अग्निवीर के लिए हम सेम चैलेंज बन के खड़े रहे हैं। अभी तक के वर्षों में हम विगत वर्षों से अग्निवीर में आउट ऑफ आउट सिलेक्शन का खेल खेलते आए हैं। अर्थात जितने भी विद्यार्थी पढ़ने आते हैं उन सबका सिलेक्शन अग्निवीर में हमारे यहाँ होता रहा है। अभी एयरफोर्स के द्वारा एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है अग्निवीर का, जिसकी वैकेंसी जो निकली है वो 12th पास है, 12वीं पास, यानी कि 12वीं पास वाले विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं। तो हम एयरफोर्स के बारे में, एयरफोर्स की संपूर्ण जानकारी के बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं कि कौन बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, कौन बच्चे फॉर्म नहीं भर सकते। पर इन सबसे पहले मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा कि जिन विद्यार्थियों की हाइट कम है उनके लिए बड़ा सुनहरा मौका है, क्योंकि जिनकी लंबाई, जिनकी ऊंचाई कम होती है उनके लिए बहुत ही कम मौके मिलते हैं। एक अपॉर्चुनिटी समझ लीजिएगा इसे। जैसे कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो एयरफोर्स की वैकेंसी निकली है तो इसमें 12वीं पास विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं और उनकी फाइनली परसेंटेज होनी चाहिए 50 प्लस या 50% के बराबर, इतनी होनी चाहिए। जिसमें मेरे प्यारे बच्चों इंग्लिश में फाइनली 50% नंबर लाना आवश्यक है। मतलब सभी विषय में ऑल ओवरऑल 50% होना चाहिए, परंतु इंग्लिश में 50% लाना अनिवार्य है। जैसे कि अगर हमारा पेपर 100 का होता है तो उसमें से कम 50 हो। यदि हमारा पेपर 50 का हुआ है तो उसमें 25 हो या 25 प्लस हो। 25 भी होना तो इंक्लूड है। अगर हमारा 75 का है तो 37.5 होना अनिवार्य है, यानी कि इंग्लिश में 50% होना। तो सबसे पहले तो हमारी बात यह गई कि 12वीं पास विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं। फिर मेरे प्यारे बच्चों, इसमें दो प्रकार की वैकेंसी होती हैं, एक होती है टेक्निकल और एक होती है नॉन टेक्निकल। यानी कि टेक्निकल को बोलते हैं कि साइंस वाले विद्यार्थी और एक नॉन साइंस वाले विद्यार्थी। यानी कि एक वो बच्चे जो उन्होंने 11वीं और 12वीं में पीसीएम ले रखा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से पास आउट है। दूसरे वो बच्चे जिन्होंने 12वीं क्लास पास तो किया है परंतु वो साइंस से नहीं है। किससे है? तो जैसे कि आर्ट से है, कॉमर्स से है या किसी अदर डिपार्टमेंट से है। तो देखिएगा बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये बात आती है क्या सर साइंस वाले ही बच्चे फॉर्म फिल कर पाएंगे? तो ऐसा नहीं है, नॉन साइंस वाले भी बच्चे फॉर्म फिल कर पाएंगे, ये भी बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो सभी बच्चे फॉर्म फिल करें। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा, किस्मत बार बार आपको मौका नहीं देती। ये दौड़ते हुए घोड़े की समान है, पलक झपका निकल गई, पकड़ लिया तो ठीक, नहीं पकड़ा तो नेक्स्ट राउंड में। और सबसे गंदी बात जो हमारे सामने ये है कि हमारी एज क्राइटेरिया जो है 17.5 से 21, यानी 17.5 वर्ष से 21 वर्ष तक ही होना है। तो हमारी एज 21 वर्ष से कब प्लस हो जाती है खेलते कूदते, हाँ, पता नहीं पड़ता। इसलिए हमें जरूरी है कि मौका जाने ना दे, मौका हाथ से छूटने ना पाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, साइंस वाले हैं तो साइंस वाले में इंग्लिश क्या क्या आता है? अब मैं सिलेबस की बात कर रहा हूं। साइंस वालों में इंग्लिश आती है, मैथ आता है और फिजिक्स आता है। फिजिक्स सबसे अधिक आती है, चूंकि केमिस्ट्री और बायो थोड़ी बहुत 2-2, 3-3 क्वेश्चन आ जाए तो फिजिक्स सबसे अधिक आती है। ये हमको याद रखना है। और यहां पर ये इंग्लिश जो रहती है 20 मार्क्स की रहती है, मैथ आपका 25 का रहता है और फिजिक्स भी आपकी 25 की रहती है। टोटल आपका 70 क्वेश्चन इसके आते हैं और एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होता है, यानी कि एक प्रश्न 1 नंबर का। टोटल कितने हो गए? 70। टोटल कितने हो गए? 70। यानी कि इंग्लिश 20, मैथ 25, फिजिक्स 25, ये बेटा 70 का आता है।
इसमें कोई भी विद्यार्थी फॉर्म भर सकता है। इसमें इंग्लिश आती है, ये आती है आपकी 20 नंबर की, और एक वर्ड बनता है इसमें रागा, जो कितने का आता है 30 नंबर का। तो टोटल कितने हो गए 50, और एक प्रश्न 1 नंबर का, एक प्रश्न 1 नंबर का, तो 50 प्रश्न 50 नंबर के। ये रागा क्या होता है, अगर इसके बारे में बात करेंगे तो रागा होता है मैथ, रीजनिंग एंड जीके। मैथ, रीजनिंग एंड जीके, ये मेरे प्यारे बच्चों रागा होता है। दोनों में ही माइनस मार्किंग होती है 1/4 या 0.25, यानी कि लगातार आप 4 प्रश्न गलत करेंगे तब आपका 1 कटेगा। लगातार 4 गलत होंगे तो 5वां प्रश्न सही होता है तो 1 क्वेश्चन आपका कट जाएगा। दोनों में यही माइनस मार्किंग है। तो हमारे दिमाग से कंसेप्ट खत्म हुआ कि ये चीज दोनों ही फॉर्म भर सकते हैं, 12वीं पास होना चाहिए। अब बात आती है कि सर फॉर्म कब से भर रहे हैं, तो आपके मेरे प्यारे बच्चों यहां देखते हैं, दिखाई दे रहा है सबको, यहां दिखाई दे रहा है सबको, तो यहां देखते हैं कि फॉर्म भरने की मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो डेट है वो है 7 जनवरी। 7 जनवरी से आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं, 7 जनवरी से आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं, और ये 27 जनवरी तक फॉर्म भरेंगे। कब तक भरेंगे 27 जनवरी तक फॉर्म भरेंगे। 7 जनवरी से फॉर्म भरे जा रहे हैं और 27 जनवरी तक आपके फॉर्म फिल होंगे। इसकी अगर मैं हाइट की बात करूं, ये फॉर्म भरने की तारीख है, मैं चूंकि डेट भी बता दूंगा कि 17.5 और 21 कब कब से इंक्लूड है। अगर मैं इसकी ये बात करूं कि एग्जाम कब होगा, एग्जाम, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका एग्जाम मार्च में होगा और 22 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे, 22 मार्च से, यानी कि काफी समय मिल रहा है। 22 में ही अप्रैल में लगा हुआ अग्निवीर जीडी आर्मी वाला, फिर लगा हुआ नेवी, यानी कि अगर हम अच्छे मेहनत कर लें तो 25 में जॉब कोई नहीं रोक सकता। और हमारे सारे बच्चे शुरू से ही 1 वर्ष ही पढ़ते हैं, इसमें कोई भी ऐसा हमारे बैच में चेहरा नहीं होता जो दोबारा आए, सारे नए चेहरे मिलेंगे क्योंकि सारों का आउट ऑफ आउट सिलेक्शन होता है। हम बहुत ही जल्दी इसका न्यू बैच स्टार्ट करने वाले हैं, बिल्कुल 0 बेसिक से। तो एग्जाम की तारीख हो गई, ये हो गई। बात आती है कि सर हाइट कितनी है, तो यहां देखते हैं हाइट, ये दिख रही होगी यहां हाइट। तो फीमेल की हाइट बात करते हैं सबसे पहले तो 152, और मेल की हाइट की बात करते हैं तो 152.5, 153 ही मान लो, क्योंकि एक तो ज्यादा होना चाहिए, फिक्स में गड़बड़ भी होती है, ये होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों अब आपने देखा कि 12वीं वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद में बात आती है कि लगभग इसका कट ऑफ कितना गया होगा। अगर मैं कट ऑफ की बात करता हूं तो इस वाले का कट ऑफ ज्यादा कुछ नहीं गया, फाइनली जो कट ऑफ गया है लगभग 36.5 दिख रहा है, और यहां गया है लगभग 37.5। ये फीमेल का है और ये किसका है, मेल का, यानी कि हमको दोनों को ही 40 क्वेश्चन तो मिनिमम सही करने हैं। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती इसमें। अगर इतने क्वेश्चन हमने सही किए तो फाइनल हमारा सिलेक्शन है। लिस्ट ऊपर नीचे होती रहती है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये गई है तो यही है, ये पिछली बार की लिस्ट है। अब बात करेंगे जो पीसीएम वाले, इनकी लिस्ट कितनी गई है, तो यार ये तो बहुत डेंजर वाला पॉइंट हो गया। इसकी लिस्ट गई है 32.5, 70 में से, यानी कि मैं और महिलाओं की गई है इससे कम। तो यानी कि टोटल अगर हमारे 35 क्वेश्चन सही हो जाते हैं 70 आउट ऑफ, तो हम इसमें सिलेक्शन ले लेते हैं। यानी कि इसमें भी हम राउंड ऑफ 40 क्वेश्चन को अगर सही माने तो 40 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन अगर सही है तो दुनिया की कोई ताकत हमारा सिलेक्शन नहीं रोक रही, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी लिस्ट बढ़ जाए। और इसमें भी 40 नंबर अगर आ गए तो इसमें भी कोई सिलेक्शन नहीं रोक रहा, यानी कि 50%। अब बात आती है फिजिकल की, क्योंकि बच्चे ने क्वेश्चन किया कि सर फिजिकल, तो फिजिकल तो 1600 की दौड़ है, लड़कों के लिए 7 मिनट में, लड़कियों के लिए 8 मिनट में। कहो बाबा पैदल करके निकाल लोगे क्या? 1 मिनट में पुशअप, दंड बैठक जो मारना है वो 20-20, 10-10 खत्म। 20 मार दो उठक बैठक, 10 मार दो खटाखट खटाखट, 1 मिनट का सिस्टम। 1 मिनट में, उसमें आर्मी वाला ये नहीं रहता कि लटके ही हैं,
फिर नीचे, फिर ऊपर, अप डाउन नहीं होता। उन्होंने तो टाइम दिया 1 मिनट, चालू हो जाओ, सटाक 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 1, क्योंकि टाइमिंग लगाए ना वहां। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये अब आपके दिमाग में कोई भी प्रश्न आ रहा है तो मुझे बेधड़क पूछो, किसी के मन में बढ़ रहा है। फिजिकल क्लियर? सबसे पहले पेपर होगा, पेपर पास हो गए तो फिजिकल होगा, फिजिकल नॉर्मल है। फिर बनेगी आपकी ग्रुप डीसी आती है, ग्रुप डिस्कशन। अभी एक बच्चे ने ग्रुप में एक पोस्ट डाली थी, जीडी क्या होती है, ग्रुप डिस्कशन, ये बंद हो गया है, ऐसा डाला था ना एक बच्चे ने ग्रुप में। तो मैं ग्रुप डिस्कशन बता देता हूं प्लीज। एक पहले होता है पेपर, फिर फिजिकल, फिर ग्रुप डिस्कशन। क्या होता है ये ग्रुप डिस्कशन जिसे कहते हैं, उसे कहते हैं एक छोटा सा इंटरव्यू। ये कोई इंटरव्यू नहीं होता, ये तो पूछेगा आपका नाम क्या है, आपके पिता का नाम क्या है, आप कहां रहते हो, खत्म, ये हो गया ग्रुप डिस्कशन। ये बस बंद हो गया। यस बेट, अब तुम समझिएगा इस यस नहीं, मेरी बात सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर हम वेट की बात करते हैं कि इसका वेट कितना है, तो वेट मिनिमम 48 किलोग्राम केजी तो होना ही चाहिए, क्योंकि चेस्ट भी तो चाहिए, यानी कि 50 किलोग्राम प्लस होना चाहिए। हाँ, अब 80 भी नहीं होगा, क्योंकि 21 वर्ष का इतना वेट थोड़ी ना जाता है, 55-60 के बीच, 60 के लगभग नहीं, 65 तक चलेगा, 65 भी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बात क्लियर हो गई? तो रेडी, तो हम तैयार हैं अगली। तो जो भी कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।